अपना कार्टून। एक दिन एक माली खुद श्री जगन्नाथ जी के पीछे डंडा लेकर दौड़ा था। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी प्रेम की है, भक्ति की है और एक बालक की जिद की है। एक छोटा बालक गोपाल, बस 5 साल का, पहली बार अपने माता पिता के साथ इस दिव्य धाम आया था। आंखों में मासूम चमक और दिल में बस एक ही धड़कन, मेरे सखा जगन्नाथ कहां हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं, वो मुझसे मिलेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। रास्ते भर वह अपनी मां से यही पूछता रहा, मां, मेरे सखा मंदिर से बाहर आएंगे ना? मेरे साथ खेलेंगे ना? मां मुस्कुराती और प्यार से कहती, बेटा, भगवान मंदिर में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, बाहर नहीं आते। लेकिन जिस मन में प्रेम बस जाए, वहां तर्क की जगह कहां रह जाती है। जैसे ही वे जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, गोपाल भक्तों की भीड़ के बीच खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। रथ सिंहासन पर बैठे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो हाथ जोड़कर बोला, सखा, मैं आ गया हूं, अब बाहर आ जाओ ना, मेरे साथ खेलो। आसपास खड़े लोग मुस्कुरा दिए। अरे, बच्चा तो भगवान को सखा बुला रहा है। लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। वह मंदिर के द्वार पर बैठ गया। उसने जैसे खुद से वचन ले लिया, जब तक मेरे सखा नहीं आएंगे, मैं यहीं बैठा रहूंगा। शाम ढल गई, दीपक जल उठे, पूरी की गलियां सुनहरी रोशनी में नहा गईं। लेकिन वो छोटा बालक वहीं बैठा रहा। माता पिता ने लाख समझाया, चलो बेटा, मंदिर बंद हो जाएगा, कल फिर आना। लेकिन गोपाल ने सिर हिलाया, नहीं, सखा ने कहा था, वो आएंगे, मैं यहीं रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। रात उतर आई, समुद्र की लहरों का स्वर, मंदिर की घंटियों का नाद, पूरा वातावरण जैसे किसी रहस्य की तैयारी कर रहा था। और तभी मंदिर के भीतर से एक मधुर ध्वनि उठी। चंदन और तुलसी की गंध हवा में फैल गई। गोपाल ने सिर उठाया। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वो चमक बढ़ती गई और उसी से प्रकट हुए स्वयं श्री जगन्नाथ। लेकिन आज वे विशाल मूर्ति जैसे नहीं थे। आज वे बाल स्वरूप में थे। नीली आभा, मुस्कुराता चेहरा और नन्हे हाथ में पीतांबर की हल्की किनारी लहरा रही थी। जगन्नाथ आगे बढ़े, गोपाल का छोटा हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोले, चल सखा, बहुत देर से बुला रहा है, अब खेलते हैं। गोपाल की आंखें फैल गईं, चेहरा खिल उठा। सखा, आप सच में आ गए? सब कहते थे आप बाहर नहीं आते। जगन्नाथ मुस्कुराए, जिसका प्रेम सच्चा हो उसे मैं कभी इनकार नहीं करता। दोनों हाथों में हाथ डालकर सिंहद्वार से बाहर निकले। रात का चांद चमक रहा था, दीपक टिमटिमा रहे थे। दोनों खेलते हंसते नगर के बाहर खेतों की ओर चले गए। वहां एक बड़ा कटहल का पेड़ था, भारी भारी फल लटके हुए। गोपाल बोला, सखा, ये फल कितने बड़े हैं? जगन्नाथ ने शरारती मुस्कान दी, तो चल चोरी करते हैं। दोनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। गोपाल नीचे खड़ा रहा। जगन्नाथ जी ऊपर चढ़ गए, एक बड़ा कटहल तोड़ा, नीचे गिराया और दोनों हंसते हंसते पागल हो गए। गोपाल बोला, मां ने देख लिया तो डांटेंगी। जगन्नाथ हंसे, अगर मां डांटेंगी तो कह देना मैंने दिया है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, कटहल के मीठे टुकड़े खाए। गोपाल के होंठों पर रस लग गया। जगन्नाथ जी ने अपनी छोटी उंगली से पोंछ दिया। उस पल में समय जैसे ठहर गया, बस 2 सखा और उनके बीच बहता असीम प्रेम। लेकिन तभी बगीचे का माली उन्हें देख लेता है। वो गुस्से में डंडा उठाता है और दोनों के पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों चीखते हंसते भागते सीधे वापस मंदिर की ओर जाते हैं। रात बीत जाती है। सुबह की किरणें मंदिर की चोटी पर पड़ी। पुजारी मंदिर खोलने आए। गोपाल मंदिर के द्वार पर सोया मिला, चेहरे पर वही मुस्कान और बगल में आधा खाया हुआ कटहल। मां ने चौंक कर पूछा, बेटा, ये कहां से आया? गोपाल नींदी आवाज में बोला, सखा जगन्नाथ मेरे साथ खेले थे, उन्होंने ही तोड़ा था। मां ने कहा, तुमने सपना देखा होगा बेटा। उसी समय पुजारी दौड़ते हुए आए। आज मंदिर में चमत्कार हुआ है। श्री विग्रह के हाथों पर कटहल का रस लगा है और मंदिर के बाग से एक कटहल गायब है। सबके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। गोपाल मुस्कुराया, धीरे से मंदिर की ओर देखा।
जैसे कोई अदृश्य सखा उसी क्षण उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। 5 साल की उम्र में कैसा प्रेम रहा होगा उस बालक के भीतर, जिसने स्वयं जगन्नाथ जी को सखा बनकर धरती पर उतर आने को मजबूर कर दिया। याद रखो, भक्ति का दरवाजा दिमाग से नहीं खुलता, दिल से खुलता है। और जब दिल में मासूमियत बची रहे, तब भगवान दूरी नहीं देखते, रास्ता नहीं देखते, वे बस आ जाते हैं। उसी तरह जैसे उस रात वे गोपाल के लिए आए थे, क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो जगन्नाथ केवल भगवान नहीं रहते, वो सखा बन जाते हैं। अगर इस कथा ने आपके मन में भी वही स्नेह जगा दिया हो, तो अपने सखा को याद जरूर करना।